Good morning, class third. Class, this is your English language book, and today we'll start chapter 14. So this is a comprehension chapter in which firstly we'll read a story, then solve some questions. This story is about three characters. First is a man, second is his son, and third is their donkey. You see in this picture, this man, this boy, and their donkey. So story started from here. A man and his son were going with their donkey to the market. As they were walking along by its side, a countryman passed them and said, "You fools, what is a donkey for but to ride upon?" So one day, this man and his son and their donkey were going to the market. एक दिन की बात है, क्या हो रहा था, तीनों लोग मतलब एक मैन था, एक आदमी था, उसका लड़का था और उनका डंकी था, तीनों के तीनों मार्केट जा रहे थे। ठीक, और जैसे कि वो लोग अपने रास्ते में ही थे अभी, तब तक एक कंट्रीमैन में जो उस एरिया का जो एक आदमी था, एक गांव वाला, तो उसने क्या बोला कि तुम लोग कितने फूल्स हो, कितने बेवकूफ़ हो, जो एक डंकी है तुम्हारे पास, क्यों नहीं उसके ऊपर सवारी करके जा सकते हो। ठीक, तुम लोग उस डंकी के ऊपर सवारी करके तुम लोग को जाना चाहिए। अगर नहीं करते तो फिर उस डंकी का क्या फ़ायदा हुआ, किस काम का है डंकी। So the man put the boy on the donkey and they went on their way. But soon they passed a group of men, one of whom said, "See that lazy youngster, he lets his father walk while he rides." So after the comment from a countryman, this young man means father, put the boy on the donkey. जब उन लोगों ने कमेंट किया, उस कंट्री मैन ने, उस गांव वाले ने, तो उसके बाद क्या किया, जो ये आदमी था, जो फादर था, उसने अपने बेटे को उस डंकी के ऊपर बैठा दिया। ठीक, उसके बाद बट सून दे पास अ ग्रुप ऑफ मैन, बट आफ्टर देन सम मैन वर पासिंग देयर, कुछ मैन जो थे, कुछ आदमी लोग, वो वहाँ से बगल से गुजर रहे थे। एंड वन ऑफ होम सेड, एंड फ्रॉम देम one said that, "See that lazy youngster." What he said? That, "See that lazy youngster, he lets his father walk while he rides." उस मैन ने क्या बोला कि ये यंगस्टर मतलब लड़के को बोला कितना लेजी है ये, कि ये तो सवारी कर रहा है डंकी के ऊपर, आराम से जा रहा है, और बेचारा फादर चल के जा रहा है। तो कितनी ख़राब बात है ये। कौन बोला ये? जो बगल से कुछ मैन गुजर रहे थे, कुछ आदमी लोग गुजर रहे थे, उसी में से एक ने बोला। ठीक, नेक्स्ट, द मैन ऑर्डर्ड हिज बॉय टू गेट ऑफ एंड गॉट ऑन हिमसेल्फ, बट दे हैड नॉट गॉन फॉर when they passed two women, one of whom said to the other, "Shame on that lazy lout to let his poor little son walk along." So after this comment on by a man, the man ordered to his boy get off, उसने अपने लड़के को नीचे उतार दिया, एंड गेट ऑन हिमसेल्फ, और फिर खुद उस डंकी के ऊपर बैठ गया। मतलब अब डंकी के ऊपर पापा जो फादर है वो बैठा हुआ है और लड़का चल रहा है। बट आफ्टर सम टाइम सम वुमेन वर पासिंग देयर एंड वन ऑफ देम सेड दैट, "Shame on that lazy lout to let his poor little son walk along." ठीक, अब जो वुमेन वहाँ से गुजर रही थी, कुछ औरतें, तो उसमें से एक ने बोला कि ये फादर कितना मतलब लेज़ी है, कितना मतलब सेमलेस है, कि अपने तो डंकी पे बैठा हुआ, बेचारा बच्चा चल के जा रहा है। द मैन डिडंट नो व्हाट टू डू। एट लास्ट ही टुक हिज बॉय up before him on the donkey. By this time they had come to the town, and the passers-by began to laugh and point at them. The man stopped and asked what they were making fun of. The man said, "Aren't you ashamed of yourself for overloading that poor donkey with you and your son?" So firstly, a man commented on them that your son is on the
donkey and you are walking. Then after, a woman commented that how shame are you, okay, your son is walking and you are on the donkey. So then the man decided that both of them, means father also and son also, both of them sit on the donkey back. ओके, जब उन दोनों ने कमेंट किया, पहले एक मैन ने कमेंट किया कि जो लड़का है वो बैठा है और पापा चल रहा है। फिर एक वुमेन ने कमेंट किया, क्या किया, कि जो लड़का है वो बैठा हुआ है, सॉरी, पापा बैठा हुआ है, लड़का चल रहा है। तो फिर बेचारा जो आदमी था, मैन था, वो टोटली कंफ्यूज हो गया कि क्या करना चाहिए। तो क्या किया इसने, दोनों के दोनों उस टंकी के ऊपर बैठ गए। थोड़ी देर आगे चले थे कि द मैन स्टॉप्ड एंड आस्क्ड व्हाट दे वर मेकिंग फन ऑफ। थोड़ी देर वो आगे चले थे कि कुछ जो रोड पे लोग जा रहे थे तो उन्होंने उसको देख के हंसने लगे वो। तो पूछा इसने कि क्यों हंस रहे हो भाई, क्या बात है, क्या किस वजह से। तो उन्हें क्या बोला, आरंट यू ashamed ऑफ योर सेल्फ फॉर ओवरलोडिंग दैट पुअर डंकी विथ यू एंड योर सन। तो उन लोगों ने क्या बोला कि तुम लोग को शर्म नहीं आती कि तुम भी और तुम्हारा बेटा दोनों के दोनों उस डंकी के ऊपर बैठे हो, तो कितना ज़्यादा उसके ऊपर भार पड़ रहा हो, कितना ओवरलोडेड हो गया है बेचारा। डंकी है ना, कोई इतना पावरफुल तो होता नहीं है, तो कितना मतलब बुरी बात है ये कि दोनों के दोनों आराम से बैठ गया उसके ऊपर और बेचारा कैरी कर रहा है तुम दोनों को। आफ्टर देन द मैन एंड द बॉय गॉट ऑफ एंड वॉन्डर्ड what to do. So here again both of them totally confused at what to do, what is correct or wrong. At last they cut down a pole, tied the donkey's feet to it and raised the pole to their shoulders. They went along in the middle of the laughter, all who met them. Finally, who came to a bridge? Sorry. Finally, they came to a bridge where the donkey, getting one of his feet loose, kicked out and caused the boy to drop his end of the pole. In the struggle, the donkey fell over the bridge because his feet were tied together. He drowned. So what is happened here? The man and the boy got off and wondered what to do. They both were confused. दोनों को दोनों confused होकर के करें क्या? So what they done? At last they cut down a pole. उन्होंने क्या किया, एक पोल, एक लकड़ी का, देख रहे हो इस पिक्चर में, एक लकड़ी का खंभा या लकड़ी के डाले को मतलब मजबूत बड़ी एक तैयार किया, ठीक। टाइड द डंकीज फीट टू इट, और उस लकड़ी के खंभे में उस डंकी के जो पैर हैं, दोनों पैर, उसको उसमें बांध दिया, ठीक। देन feet to it and raise the pole to their shoulder and carry the pole with the donkey on their shoulder. और उस डंकी को उस पोल के साथ लेते हुए अपने कंधों पे कैरी कर लिया, टांग लिया। They went along in the middle of the laughter, all who met them, and in the middle of the road, whoever saw them, all of laughing on their fool behavior. जो भी देख रहा था रास्ते में, सब के सब इनको देख के हंस रहे थे। Finally they came to a bridge. After them they all three came to a bridge. थोड़ी देर बाद तीनों के तीनों एक ब्रिज पे पहुंचे। देख रहे हो इस पिक्चर में, दिस इज अ ब्रिज। ब्रिज where the donkey getting one of his feet loose. ठीक, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो डंकी था उसके दोनों पैर बांधे गए थे ना, लेकिन क्या हुआ कि उस जो डंकी था उसको फील हुआ कि उसका एक जो पैर है वो लूज है, ढीला हो गया है। किक्ड आउट, उसने अपने पैर को, मतलब जैसे होता है ना पैर मारना, तो उसने किक किया। एंड कॉज द बॉय टू ड्रॉप हिज एंड ऑफ द पोल। अब जब इस डंकी ने अपने पैर को मारा, इसका पैर पहले ढीला हुआ, ठीक, उसने अपने पैर को मारा, किक किया, इसके मारने की वजह से जो बॉय है, लड़का था, इसका जो उसने कैरी किया है पोल, वो उससे छूट गया, ठीक। In the struggle, the donkey fell over the bridge, and just because of that, the donkey fell over the bridge. जो डंकी था, अपनी इस हरकत की वजह से वो उस ब्रिज पे गिर गया। Because his feet were tied together, he drowned. ठीक, पहले वो ब्रिज से नीचे गिरा यहाँ पे, ठीक, देख रहे हो ना इस पिक्चर में, और उसके दोनों पैर बंधे हुए थे पोल से, तो क्या हुआ, उसी भार की वजह से वो उसमें डूब गया। ड्रोन मतलब डूब जाना, ठीक। दैट विल टीच यू अ लेसन, सेड एन ओल्ड मैन हु हैड फॉलोड देम।
try to please all and you will please none. अब जब ये सारी चीज़ें हो सारे एक्सीडेंट हो रहा था तो उन्हीं लोग के पीछे एक ओल्ड मैन लिखा ना, सेड एन ओल्ड मैन, ठीक, उसी इन्हीं लोग के पीछे एक ओल्ड मैन भी जा रहा था, उन लोग के पीछे सारी चीज़ों को देख रहा था। तो उसने क्या कहा कि आज के जो इंसिडेंट हुआ है उसको देख के तुम्हें एक सबक मिलता है, दैट विल टीच यू अ लेसन, ये चीज़ तुमको एक सबक सिखाएंगे। क्या सबक है वो? ट्राई टू प्लीज़ ऑल एंड यू विल प्लीज़ नन। तुम सबको खुश करना चाहते थे लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? तुमने किसी को भी कोई भी तुमसे खुश नहीं हो, तुम किसी को भी खुश नहीं कर पाए, ठीक। सो क्लास, द स्टोरी इज कंप्लीटेड हियर एंड व्हाट इज द लेसन ऑफ दिस स्टोरी? व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? दैट वी कांट प्लीज एवरीवन एट अ टाइम। हम सबको एक साथ एक बार में खुश नहीं कर सकते। वी हैव टू टेक डिसीजन बाय योर ओन सेल्फ, बाय योर यूजिंग योर माइंड। हमें अपने दिमाग से अपने तरीके से सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर डिसीजन लेना चाहिए। दूसरे के कहने में बहकावे में नहीं आना चाहिए। सो स्टोरी इज कंप्लीटेड। नाउ come to the exercise. These are the question answer that will you do in your notebook. This is the question number B. Write whether these statements are true or false. You have to read the sentences, then tell that sentences are true or false. First is, a man and his son were going to sell their cow. Sentence is right or wrong? Wrong, false, because they sell their donkey, na? So here we'll write false. Second is, an old man was following them. An old man? No, group of men, na? So here we'll write false. Third, B number is, an old man was following them. So this sentence is false. Okay. Third is, people did not like the fact that the young boy rode while the man walked. So here we will write true, क्योंकि जो लोग जा रहे थे उनको पसंद नहीं था। क्या पसंद नहीं था? कि जो लड़का है वो उस पर बैठा हुआ है और जो मैन है वो चल के जा रहा है। Women made fun of the boy who was riding. False. जो वुमेन वहाँ से जा रही थी तो उन्होंने हंसा, किस बात पे हंसा? द बॉय हु वॉज राइडिंग, जो बॉय उसे बैठा था उस पर वो हंसी, तो ये भी फॉल्स हुआ। नेक्स्ट, द डंकी फेल ओवर द ब्रिज। दिस सेंटेंस इज करेक्ट, ट्रू। जो डंकी था वो ब्रिज पे गिर गया था, सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। लास्ट इज, द मैन एंड हिज सन वर वाइज एंड डिड नॉट लिसन टू व्हाट द पीपल सेड। सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ? जो मैन था और जो उसका लड़का था, दोनों के दोनों वाइज थे, बुद्धिमान थे, इंटेलिजेंट थे, ठीक। उन्होंने अपना दिमाग लगाया और दूसरे की बातों को नहीं सुना। जो लोग रास्ते में कह रहे थे उनकी बातों को नहीं सुना। सो ये सेंटेंस तो रॉन्ग है ना, सो हियर विल राइट फॉल्स। सो क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर सी, फाइंड द पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। क्लास, इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट द पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ दिस गिवन वर्ड। जो इस वर्ड दिए हुए हैं वर्ड, इसके आपको पास्ट टेंस लिखने हैं। कहाँ से लिखने हैं? इस स्टोरी से ही लिखने हैं, ठीक। सो द फर्स्ट इज टाइम, टाइड, पास, पास्ट, गो, वेंट, ड्रोन, ड्रोन्ड, वॉन्डर, वॉन्डर्ड, कट, कट, कम, टेक, टुक। ओके, सो क्लास, चैप्टर 14, the man, the boy and the donkey, totally completed. Okay, hope you learned a lesson from this story. Okay, so thank you.